दोस्तों, सिंधुदुर्ग से एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 35 फुट ऊंची शिवाजी का जो पुतला है वो कोलैप्स कर गया है। अब इसमें आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है। इस स्टैचू के इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 महीने पहले पहुंचे थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इतने बड़े समारोह के बाद जहां देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हों, वहां क्या इस तरीके का वर्क हुआ है जहां पर 5 से 6 महीने बाद ही जो स्टैचू है वो कोलैप्स कर जाए। चलिए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और क्या रिपोर्ट्स आ रही है, साथ ही साथ क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, इस पर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर शिवाजी का पुतला, महाराजा शिवाजी पुतला 35 फुट ऊंचा जो है वो स्थापित था वहां पर और 4 दिसंबर के करीब बताया जा रहा है 2023 में इसका उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया था, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और बड़े ही धूमधाम से जो है और कह सकते हैं कि समारोह का आयोजन किया गया था और यहाँ पर ये इनॉग्रेशन किया गया था। नेवी डे के मौके पर बहादुरी के लिए एक सम्मान के तौर पर जो है महाराज जो है शिवाजी महाराज, उनका जो स्टैचू है वो वहां पे स्थापित किया गया था। अब 6 महीने भी 7 महीने बहुत मुश्किल से हो रहे होंगे, अभी इतना ही समय गुजरा है कि अब ये स्टैचू जो है कोलैप्स कर गया है, जिसके बाद अब सियासत जो है महाराष्ट्र की वो गर्मा गई है, क्योंकि मामला जो है वो शिवाजी के स्टैचू से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी चीज का उद्घाटन करने पहुंचते हैं तो क्या उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इतना खराब है कि क्या वो 6 से 7 महीने में ही कोलैप्स कर जाए, आखिर क्या बात है। तो आपको बता दें, इसमें कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। पहले वो बताते हैं कि जो बात बताई जा रही है कि अभी इस पर जांच चल रही है, बहुत सारे अधिकारी पहुंचे हैं कि आखिर क्या मामला हो गया। क्या पिछले कुछ दिनों से जो लगातार हवा चल रही थी, बारिश चल रही थी, क्या उसकी वजह से जो है ये असर देखने को मिला है। लेकिन जो विपक्षी हैं वो अब सरकार को घेरने पर लग गए हैं। देखिए, मामला ऐसा है कि हमेशा जो है वो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जब भी कोई उद्घाटन होता है, कोई ऐसा ओकेजन होता है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद पहुंचते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। और एक तरीके से हर एक चीज जो है हमने देखा कि कैसे बीच में अटल सेतु जब था उनका भी उद्घाटन करने के लिए आए थे, उसके बाद बीच में उनके दौरे भी हुए थे, उस समय तो लोकसभा चुनाव भी चल रहे थे। लेकिन अब इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर शिवाजी का पुतला जो 4 दिसंबर 6 महीने पहले ही लगा, अगर वो कोलैप्स कर जाता है तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी है? कोई जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब जांच का विषय जो है उसको बताया जा रहा है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद क्या किसी की जिम्मेदारी है जो सामने आकर के ये कहे कि हाँ, हमने ये बनाया था और इसकी वजह से ये जांच के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए ये हो गया। खैर, अभी देखते हैं, आगे जांच के बाद मालूम चलेगा क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब क्योंकि उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच के किए थे, तो अब ऐसे में अब तमाम विपक्ष के जो नेता हैं अब उन्होंने नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बाकी जो सरकार है, हमारी सरकार, उस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही है बताता हूँ क्या हो रहा है। अब जैसे एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है पार्टी, उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं जयंत पाटिल, उन्होंने कहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स। जो राज्य की सरकार है वो रेस्पॉन्सिबल है, एज इट डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर, द गवर्नमेंट पेड लिटिल अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ वर्क, it only focused on conducting an event where Prime Minister Narendra Modi was invited to unveil the statue. This Maharashtra government only issue new tenders, accept commissions and give contracts accordingly. तो ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने कही हैं कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो ज्यादा इवेंट करने में उसका ध्यान रहता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने में ध्यान रहता है और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उससे समझौता किया जाता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से टेंडर्स दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, उसको लेके भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं इतना ही नहीं, सिर्फ जयंत पाटिल ही नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी के जो एमएलए हैं वैभव नायक, उन्होंने भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ये जो तमाम नतीजे जो सामने आए हैं ये पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क का नतीजा है और इसी तरीके से जो है काम हुआ है जिसकी वजह से आज ये स्थिति जो है पैदा हुई है। द स्टेट गवर्नमेंट में ट्राई टू इन्वेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, people responsible for the construction
और द स्टैचू जो कोलैप्स हुआ है उसके बारे में कह रहे टू बी प्रोब्ड ट्रूली ही सेड। तो तमाम जो चीजें हैं उसकी जांच करने की मांग अब कही जा रही है। तो ये मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। अभी हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र की मैं बात करूं, तो जो सड़कें थी, कई सड़कें ऐसी थी जो इसी मायावती सरकार के राज्य में जो है वो बनी थी, और हम देखा कि 6 से 8 महीने ही हुए होंगे कि तमाम सड़कों के परखच्चे उड़ गए इस बारिश के मौसम में। कितने बड़े-बड़े गड्ढे थे और कितना इश्यू हुआ है इस चीज का, उसकी रिपोर्ट भी आपने देखी ली होंगी, चाहे वो मुंबई के हाईवे हो, चाहे वो थाने के लगे हाईवे हो, चाहे वो मुंबई नासिक का हाईवे हो या मुंबई गोवा के हाईवे हो। तमाम जगह बड़े-बड़े गड्ढे, और इस चीज को लेकर के विपक्ष ने काफी मुद्दा बनाया और मायावती सरकार को घेरने की कोशिश की। कई सारी बात हुई और कई बार तो डिप्टी सीएम अजित पवार और सीएम एकनाथ शिंदे खुद अधिकारियों को कहते नजर आए कि 10 दिन के अंदर ठीक करिए, नहीं तो निलंबन की बात जो है वो पहुंच सकती है, निलंबित भी किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। उसके बावजूद भी कई जगह ढिलाई बरतते हुए दिखाई दिए जो कर्मचारी हैं। अब इसके बाद ये जो सिंधुदुर्ग की घटना सामने आई है, अब तमाम बातें कर लीजिए, बारिश का मौसम है, हवा बह रही थी, ऐसे तो हर जगह पे बारिश होती है, हर जगह हवा बहती है, तो वो क्या जहां पे भी जो इस तरीके के स्टैचू बनाए गए हैं या कोई इमारत बनाई गई है, क्या वो ऐसे उखड़ती रहेगी? बहुत बड़े सवाल हैं जो सामने खड़े हैं। अब देखिए जांच जो चल रही है, और जांच से उम्मीद है कि ईमानदारी से जांच की जाए, उसकी सही रिपोर्ट सामने आए कि आखिर क्या वजह रही। अगर पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क इस मामले का जिम्मेदार है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास गया था, जो लोग भी इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या एक्शन लेगी, ये भी अब देखना होगा। क्योंकि ये मामला जो है ऐसे समय में सामने आया है जिस समय महाराष्ट्र की सियासत बहुत तरीके से गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। एमवीए कोई मौका नहीं छोड़ रही है मायावती सरकार को घेरने का, और एक के बाद एक ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं मायावती के सामने कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। और ये तो ऐसा इवेंट था, ये तो इनॉग्रेशन अभी कुछ ही महीने पहले हुआ, 6 महीने पहले, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। अगर उसकी ये हालत है कि 6 महीने बाद जो है वो कोलैप्स कर जा रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा जो है सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब जो है वो सरकार के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने ये काम पूरा किया है उनको देना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।